नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस सितवा। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 6.2 लेक्चर नंबर 3 सवाल नंबर आपका 6। तो चलिए बताते हैं सवाल एग्जाम में कैसे पूछते हैं और कैसे आने वाले होते हैं। एक बार हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए और हमारे बताने के बाद से आप भी लगाने का प्रयास करें। चलिए एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब होता है आधा, निर्देशांक क्रमशः कोष्ठक में 1,5 और कोष्ठक में अगले कोष्ठक में 7,13 हो, तब उसकी त्रिज्या को निकालिए। यानी कि आर को निकालना है। आर मतलब होता है त्रिज्या, व्यास मतलब होता है आधा। गोले को आधा काट देंगे ना तो आपका हो जाएगा वो व्यास। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे वृत्त व्यास की सिरा। यहां लिखिए वृत्त के व्यास का सिरा, व्यास के सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक में आपको दो मिला है, एक मिला है 1 से 5 और एक मिला है 7 से 13। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप यहां लिखेंगे a, यानी कि a की वैल्यू है तो लिखेंगे a बराबर क्या? तो कहेंगे x1, y1 बराबर x1 कितना है? तो आपका 1 है तो लिखिएगा 1 कामा, और y1 कितना है? 5 है तो लिखिएगा 5, कोष्ठक को बंद कर दीजिए। अब b के मान, तो b का मान हो जाएगा आपका 7 से 13, यानी कि यहां लिखिएगा b बराबर, यहाँ x1 y1 हुआ तो यहाँ लिखेंगे x2 कामा y2 कोष्ठक बंद, और x2 y2 का मान तो x2 7 और y2 आपका हो जाएगा 13, तो कोष्ठक में लिखेंगे आप 7 कामा 13। इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि उसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या की लंबाई आएंगे तो लिखेंगे आप यहाँ पर AB के मध्य बीच की दूरी, मध्य बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी निकालिए। दूरी किसका निकलेगा? तो AB का निकलेगा। सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होता है आपका AB बराबर अंडर रूट में कोष्ठक में x2 माइनस x1 पे पावर 2 प्लस अगले कोष्ठक में y2 माइनस y1 पर पावर 2। इतना जान गए आप। अब x1 y1 x2 y2 आपको हमने लिख के बताया है, और इसी पर आप देख के सूत्र पे सवाल लगा लेंगे। कहेंगे सर कैसे? तो आइए बताते हैं आपको। अंडर रूट लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए। x2 का देखिए कहाँ है, तो कहेंगे सर x2 का 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस x1 का 1 है तो आप लिखेंगे 1, क्वेश्चन बंद पर पावर 2 प्लस, और फिर अगले क्वेश्चन में y2 का मान 13 तो यहाँ लिखिएगा 13 माइनस y1 का कितना? तो आप कहेंगे सर y1 का 5 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5, कोष्ठक बंद कर दीजिए। फिर बराबर लिखिए, फिर अंडर रूट लिखेंगे, कोष्ठक बनाइए, 7 में से 1 जाए तो 6 और 6 पे पावर 2, फिर लिखिएगा प्लस, और फिर अगले क्वेश्चन में 13 में से 5 जाए 8 होता है और कोष्ठक पे पावर 2 लिखिए। फिर बराबर कीजिए, इनकी 6 में 2 पावर है तो 6 के होता है 36, तो यहाँ लिखेंगे आप 36, प्लस को प्लस लगाइए आप। 8 पे पावर 2 है तो 8 गुणे 8 यानी कि 8 बटे होता है 64, तो 36 प्लस 64 बराबर करेंगे आप। तो 36 में 64 को आप जोड़िएगा तो 6 4 10 को 0 और 6 3 9 10, यानी कि 36 और 64 कितना होता है? 100 होता है। 100 होने के बाद से 100 को ऐसे काटिए कि अंक दोनों समान रहे। 100 को काटेंगे 10 10 में 100 तो हमको मिलेगा 10 इकाई। कितना आ गया आपका? 10 इकाई। इनके बाद से पूछा है लंबाई क्या होगी, किसकी? त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो त्रिज्या की लंबाई, तो त्रिज्या का सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे
टू। कितना होता है? 82/2 इसका सूत्र है। त्रिज्या बराबर 82/2। अब व्यास की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर 1 है, और 2 को 2 लिखिए। और त्रिज्या कितनी मिली है? तो 10 मिली है, तो गुणे 10 कर दीजिए आप। अब सिंपल से इसको काट सकते हैं। कैसे? आप एक का गुणा 10 में, तो 10 से कर ले 10, यहां लिखेंगे 10 बटे 2 को नीचे लिखिए और इनसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 पचे कितना हो जाएगा आपका 10, और आपका दोनों मान एक 10 इकाई, एक आपका त्रिज्या बराबर 5 मिला। तो ऐसे सवाल एग्जाम में मिलता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर की 6 क्या। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। एक बार ध्यान से पढ़िए और लगाने का आप भी प्रयास कीजिएगा। दिखाइए कि ए का मान है 1 से लेकर 0, और बी का मान है 0 से लेकर 1, और सी का मान है 1 से लेकर 2, और डी का मान है 2 से लेकर 1। एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है कि शीर्ष है, के वर्ग के शीर्ष है। सबसे पहले आप जानते हैं इनको ए बी सी डी को लिखिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा आप ए बी सी डी। ये क्या है? तो यहां दिया है एक वर्ग है। सबसे पहले यहां लिखिएगा वर्ग है। इतना लिखने के बाद आप ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान अलग अलग छांटिए। तो ए का मान लिखिए, यानी कि ए बराबर 1 से लेकर 0, ये हो गया। फिर यहां लिखिए बी बराबर 0 से लेकर 1। फिर सी का मान लिखिए, सी बराबर 1 से लेकर 2। इनके बाद डी की वैल्यू 2 से लेकर 1। आपको मिल गया कि ए से लेकर डी तक का मान ये पूरे का पूरे लिखा हुआ है। इसके बाद लिखिएगा विकर्ण AC, यानी कि आप निकालिएगा ए से लेकर कहां तक? सी तक। 1 से सी और बी का डी, यानी क्या लिखिएगा विकर्ण AC। AC के मध्य बिंदु, मध्य मतलब होता है बीच की बिंदु, मध्य बिंदु बराबर लिखिए। इनका मध्य बिंदु क्या है? यानी कि x1 y1 y3, x1 y1 y3 y4, y1 y2 y3 y4, x1 x2 x3 और x4। इनकी अलग अलग वैल्यू तो लिखेंगे यहां पर कितना? 1 + 1 और बटे हो जाएगा आपका 2। फिर क्वेश्चन में आपको लिखिएगा 0 + 2 बटे हो जाएगा 2। इनका मान, यानी कि एक x1 और एक आपका हो जाएगा x3, x1 x3। बिंदु कितनी? तो एक C और एक A बिंदु, 2 बिंदु हो गई। इनके बाद क्या लिखेंगे आप? y1 और यहां हो जाएगा आपका y3। तो y1 y3 कितनी बिंदु है? तो A और C 2 बिंदु हुआ, तो बटे 2 कर दीजिए। एक एक कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2/2। फिर कामा 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2। इनको काटिए आप, तो एक करने 1 और एक करने 1, यानी कि 2 एक में कट गया, यानी कि क्वेश्चन में बचेगा 1 कामा 1 क्वेश्चन में। अब बचा क्या? अब हमारा बचा बी और डी। तो यहां लिखिएगा आप दूसरे विकर्ण। क्या लिखेंगे? दूसरे विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु, तो यहां भी हो जाएगा आपका मध्य बिंदु। अब देखते हैं इसको कैसे काटते हैं, कैसे लगाते हैं। बराबर कीजिए। बराबर करेंगे तो बी और डी को लेंगे, यानी कि x2 और x4, y2 और y4 को आपस में लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनको x2 और x4 को लीजिए। तो जब लेंगे कितना मिलेगा? 0 + 2 और 2 बिंदु, एक बी और डी 2 बिंदु है, तो बटे 2 को 2 कीजिए। इनके बाद से 1 + 1 बटे
डी और ए बी, दो बिंदु हो रहे हैं ना, तो 2 को 2 लिखिए, 2 में 0 जोड़िए तो आपको मिलेगा 2/2 कामा 1 1 2, यहाँ हो जाएगा 2/2, 2 1 करने 2, 2 1 करने 2, यानी कि इनका भी मान आपको मिल जाएगा 1 कामा 1, यानी कि आपको क्या मिला, दोनों वैल्यू को AC यानी कि AC बराबर 1 से लेकर 1 और यहाँ पर BD बराबर आपका 1 से लेकर 1, और दोनों की वैल्यू क्या है आपके अंदर, तो आप कहेंगे सर दोनों की वैल्यू समान मिलती है, इसलिए ये क्या है, वर्ग शीर्ष समान बनाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या बोल रहा है, चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। 9 क्या कर रहा है एक बार देखिए, बिंदु P कामा बिंदुओं एक कोष्टक में -1 से 3 और B कोष्टक में 9 कामा 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बटे BP बराबर K बटे 1, AP बटे BP बराबर K बटे 1। इन सवाल को कैसे लगाएंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले बिंदु के बारे में बोल रहा है, तो यहां लिखेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कौन कौन से, तो एक आपका A मिला है, एक B मिला है, तो इनको लिख लेंगे हम x कामा y है, x कामा y है। तब विभाजन सूत्र द्वारा, किसके सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा, चलिए इतना हो गया। इसके बाद से कामा यहां रहेगा, नीचे आइए लिखेंगे आप x बराबर b का पहला मान यानी कि y1 की वैल्यू, तो 9k प्लस कोष्टक में x1 के पहला -1 कोष्टक बंद बटे k प्लस 1 कामा x की वैल्यू हो गई मान, x की वैल्यू मान यानी कि पहला x1 और दूसरा हम क्या लिए y1, x1 और x2 सॉरी x1 और आपका क्या हो जाएगा x2, 3 y1 और आपका 8 मान हो जाएगा y2, इतना ले लीजिए। फिर बराबर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से सुनिए, y बराबर कितना, x बराबर 9k प्लस कोष्टक में -1 कोष्टक बंद बटे k प्लस 1 और y का मान कितना बचा, तो आप कहेंगे 8, यानी कि यहां ले लेंगे हम 8k प्लस, अब इसमें क्या बचा, तो कहेंगे सर हमारा y1 बचा, तो y1 का मान 3 और बटे यहां हो जाएगा कितना x प्लस 1। यहां लिखेंगे क्योंकि x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 पर क्या करता है, स्थित है, क्या है, तो कहेंगे सर स्थित है, यानी कि एक जगह रुका हुआ है। अब मान नीचे लिखेंगे तो P बराबर कोष्टक में 9k माइनस 1 अपान 9k माइनस 1 अपान k प्लस 1 कोष्टक बंद नहीं करेंगे क्योंकि कामा लगा देंगे, कामा लगाने के बाद से इस वाले मान को नीचे उतारेंगे, यानी कि 8k यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिखिए प्लस 3 बटे k प्लस 1 और कोष्टक को क्या कीजिए दोनों ओर से बंद कर दीजिए। कोष्टक बंद करने पे लिखेंगे यहाँ पर कि रेखा संतुष्ट है, यानी कि दोनों रेखा क्या है, संतुष्ट है। मान को दोनों यहाँ मिलाकर चल रहे हैं, क्यों, अब कहेंगे सर माइनस क्यों, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, इसीलिए लगा देंगे माइनस। यहाँ लिखेंगे रेखा क्या है, तो संतुष्ट है, यानी कि सहमत है, संतुष्ट है, सहमत है कि इस क्रम को मान को यहाँ पे इसने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। फिर अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे कि 9k माइनस 1 बटे k प्लस 1 एक क्वेश्चन में और माइनस लगा दीजिए, फिर लिखिएगा 8k प्लस 3 बटे k प्लस 1 कोष्टक को बंद कर दीजिए और यहाँ लिखिए प्लस 2 बराबर 0, क्यों, क्योंकि एक मान ये है और एक मान ये है, तो एक और एक कितना होता है 2 बराबर कितना 0। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखेंगे
9k-1, फिर माइनस है, लगाइए माइनस और इसको लिखिए 8k+3, क्या लिखेंगे 8k+3, यानी कि दोनों वैल्यू को सेम टू सेम आप बराबर उतार दीजिए, फिर बटे कीजिए। बटे जब करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, तो कहेंगे सर k+1 और k+1 दोनों क्या है, दोनों हर आपका समान है। समान हर होने के लिए k+1 को क्या करते हैं, यहीं पर नोट कर दिया करते। अब कहेंगे सर +2 है, तो जब इन मान को आप उतारे तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे +2, कितना लिखेंगे +2, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा k+1 कोष्टक हो गया। क्योंकि 9k-1 -8k+3 +2 को +2, 1k+1 को ऊपर, और दोनों मान संतुष्ट है इसलिए k+1, क्योंकि हर बराबर है। अब नीचे की वैल्यू क्या, तो लिखेंगे k-4 + 2, k-4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। अब जब 2 हो गया तो 2 कैसे हुआ है, यानी कि 9 -1 7, 7 में से 8 जाए -1 +3, 3 और 3 6, और एक जो मिला है तो 6 1 7, यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो 4, और एक +2 है तो +2 को +2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब फिर यहाँ हो जाएगा k+2 बराबर कितना आपका, तो कहेंगे सर 0। k+1 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कटेगा, कैसे कटेगा बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और k की वैल्यू 1 माइनस हटा तो प्लस में 1 जुड़ता है तो k बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3k, कितना लिखेंगे आप 3k, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 को 2 और बराबर 0 का 0। अब क्या हो जाएगा, k को बाहर करेंगे, 3 में 2 घटाएंगे नहीं क्योंकि k बाहर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे आप 3/2, और 3/2 डिवाइड होगा तो पॉइंट में मान मिलेगा, इसलिए k की वैल्यू कितना 3/2 आपको मिल जाता है। प्यारे साथियों, इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर कल इससे और शॉर्टकट फार्मूला की तरह वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में बेटर लड़े और ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। हमारे वीडियो से जुड़िए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मित्रों में भी शेयर करें, ताकि आपको एक उम्मीद भरा मार्क मिले। तब तक के लिए नमस्कार।